बिल्कुल चिंता न करो, हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम्हें प्यार पर विश्वास है तो, और सबको चाहते हैं कि श्री जी की कृपा प्राप्त हो और सब श्री जी के चरणों तक पहुंचे, तो अंतिम बात यही, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। मैं मिलूं न मिलूं, बोलूं न बोलूं, आऊं न आऊं, न ये चिंता करनी कि कैसे कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे, देख लेना, तुम वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो जहाँ जिस सेवा में है उस सेवा में रहिएगा। खूब नाम जप करो, हम रहे ना रहे, आए ना आए, मिले न मिले, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। तुम्हारा भरण पोषण इष्ट के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। और जब लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो छोड़ देना। आप निर्भय, निश्चिंत, निशोक, खूब भजन परायण रहो। हमारा जब मन होगा तो हम बोल देंगे, नहीं हम मौन चुपचाप शांत एकांतवास कर रहे हैं। और वो एकांत आपके लिए ही है, हमारे लिए हम एकांत नहीं है, हमारे लिए हम भजन नहीं कर रहे, हमारे लिए हमारा मौन नहीं है। हम आपको सही बताएं, हमारा जो कुछ होना था वो हो गया है, जो कुछ हो रहा है वो सब आप सबके लिए हो रहा है। खूब भजन करो, नाम जप करो, आश्रित रहो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो। इतने सारे जनों से मिलते हैं आप, तुम आपके चिंतन में ही नहीं है। एक व्यक्ति नहीं कि हम एकांत में बैठे जा करके कि अमुक प्रश्न करता अमुक, ये दृष्टि केवल ऐसे चल रही, हम देख किसी को नहीं रहे, हम अपने भगवान को देख रहे हैं। भगवान के सिवा हम किसी को नहीं देख रहे। हमारा प्रभु विराजमान इन सब रूपों में है, इसलिए इन रूपों का महत्व नहीं, भगवान का महत्व है। नहीं तो दिन भर हम इसी में पड़े रहे, फिर तो इतने रूप देखते हैं, इतने लोगों से बातचीत करते हैं। हम सिर्फ श्री जी को जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, उन्हीं के नाते से आपको जानते हैं। प्रेमी दुख की परवाह नहीं करते यार, ये जो प्रेमी नहीं है वही दुख की परवाह करते हैं। हमारे राष्ट्र प्रेमियों ने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूम कर गले में डाल लिया, तेरे को डालने की जरूरत नहीं, ला वंदे मातरम, और झूल गए। ये देश प्रेम। तो हम लोग भगवत मार्ग के प्रति छोटे मोटे दुख, छोटी छोटी विपत्ति में हम लोग भगवान से शिकायत करने लगते हैं। आपका भजन करते हैं, हमें जुकाम हो गया, आपका भजन करते हैं, हम ये विपत्ति। अरे प्रेमी कब विपत्ति से डरा है, चाहे वो राष्ट्र प्रेमी हो। देखो ये हमारे आर्मी के जवान क्या जानते नहीं है कि एक अगला मिनट हो सकता है जिसमें हमारी खोपड़ी उड़ जाए। बॉर्डर पर टहलने कौन कहाँ निशाना लगा के कब उड़ा दे, लेकिन छाती चौड़ी करके, भयभीत होके नहीं, छाती चौड़ी करके अंतिम श्वास तक दुश्मन को गोली मारने का उत्साह रखते हैं। जिन प्राणों को आप लोग इतना प्यार करते हैं, उन प्राणों को ये फूल की तरह तिरंगे पर चढ़ाए हुए घूम रहे। यह है राष्ट्र प्रेमी। जानते हैं किसी भी समय गोली आकर सीना पार कर सकती है, इसलिए हम दुखों से घबराए नहीं, हम दुखों को गले लगाए। जो जितना दुख सहता है और राष्ट्र सेवा और भगवत सेवा करता है, उतने वो भगवान का लाडला होता है, उतने भगवान को प्यारा होता है। महाराज जी, मन बार बार गलत करने के लिए प्रेरित करता है। शादी होने के बाद भी पराये जगह जाता है महाराज जी, ये सब करने के बाद भी मन बहुत दुखी होता है, छोड़ने का मन करता है पर छूट नहीं पा रहा। नहीं यार, छोड़ दो, ठीक रहेगा, छोड़ने ठीक रहेगा, नहीं तो ये दुर्गति करवा देगा, समाज में बेइज्जती करवा देगा और परलोक में दुर्गति करवा देगा। और ज्यादा इधर उधर करोगे तो फिर बहुत प्रचंड माया का खेल है, वो तो बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बचो, अपनी पत्नी से प्यार करो, धर्म पूर्वक चलो, थोड़ा मन को समझाओ, भयभीत करो, मन को डराओ। अगर मन को डराओगे नहीं तो फिर मन निडर होकर के न जाने क्या क्या करने लगेगा। मन को डराना चाहिए, शास्त्र का डर, नर्क का डर, भगवान का डर, कानून का डर, समाज का डर, ये सब दिखाना चाहिए मन को। ऐसा करोगे तो ऐसा फंस सकते हो, ऐसा करोगे तो ऐसा फंस सकते हो, तो फिर निकल जाओगे। अगर नहीं डराओगे तो फिर ये मनमानी आचरण फिर कहाँ ले जाएंगे, वो तो बहुत गलत ले जाएंगे। जीवन में दोबारा नहीं करूंगा, तो एक बार चांस देना चाहिए। अगर दोबारा भी हो जाए तो समझ लेंगे सुधरने वालों में नहीं है, फिर तो उसे छोड़ देना चाहिए। एक बार किसी से भी कोई बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए हमारी प्रार्थना है एक बार गलती को क्षमा करना सीखें। किसी की भी गलती को एक बार क्षमा, कई बार ऐसे अच्छे पुरुषों से गलती हो जाती है जो पश्चाताप करते हैं कि एक बार मुझे अगर अवसर मिले तो मैं अपनी कमियों को छोड़ करके अच्छा बन सकता हूँ, एक बार मुझे एक बार अवसर मिलना चाहिए, तो जरूर देना चाहिए, ऐसा अवसर जरूर देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, उसे फिर अवसर देना चाहिए। फिर अगर वो ऐसा करता है तो सदा सदा के लिए त्याग देना चाहिए। खुला हम आपको ऐलान कर रहे हैं, जो चाहो प्राप्त कर लो, भगवान का केवल भजन करो। महाराज जी, कोई कह सकता है कि आप तो बाबा जी हैं, आप तो पूरा दिन भजन के लिए आपको समय, हमारे तो परिवार है, दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं। अच्छा हमें ये बताओ, राधा राधा कहने के लिए आपको क्या परेशानी है?
हम झाड़ू लगा रहे तो राधा राधा कर रहे, हम फावड़ा चला रहे तो राधा। हमने एक दिन आकलन लगाया था कि 24 घंटे में हम 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं। 12 घंटे काम करो। मान लो 12 घंटे में आपने बिल्कुल भजन नहीं किया, चलो 6 घंटे सो जाओ। कितने बचे? 12 6 18। 2 घंटे तुम्हारे भोजन के लिए दे दिए, 18 2 1 घंटे मनोरंजन के लिए दे दिए, 21 3 घंटे बचते हैं। ये 3 घंटे कहां ले जाओगे? अगर 3 घंटे बैठकर भजन को तो त्रिलोकीनाथ को बस में कर लोगे यार, त्रिलोकीनाथ प्रसन्न हो जाएगा। हम लोग बेईमान हैं, भजन के लिए कहते हैं हमारे पास समय नहीं है और बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। ये सब बेईमानी हमारी है। और सही पूछो तो तुम्हें जितना काम नहीं उतना हमें काम है। हमारी ड्यूटी बहुत सख्त ड्यूटी है। हम जीवन में कभी अपने नियम को नहीं तोड़ने की कोशिश की। अगर हमें 5 बजे हाजिर होना है, अगर हम चल नहीं पा रहे तो मुझे जैसे बने वैसे 5 बजे वहां उपस्थित करो, ऐसा नियम रखा है। हठी स्वभाव रखा है। हिम्मत नहीं पड़ रही, शरीर पीड़ा दे रहा है, फिर भी उठो, स्नान करो, चलो अपनी दिनचर्या में चलो। तो देखो, जिसने किया वही पाया। आलसी और प्रमादी और बेईमानी कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। जो नियम कष्ट सह करके, इसलिए नाम जप वाली बात तो आप लोग बेईमानी की करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, नाम जप नहीं कर सकते। महाराज जी और कुछ भी करा लो, बट ये भजन कराना बड़ा कठिन सा लगता है हमारे। तो अब दवाई ना खाओ, इसके बाद आप कहो कि और कैसे रोग ठीक कर दो, तो फिर कैसे ठीक होगा? दवा तो खानी पड़ेगी। भगवान की ये जो नाम शक्ति है, यही तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। हमारी बात मान लो।